हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। देखिए, हम इस लेक्चर में आपको फार्मूला का प्रैक्टिस कराने के लिए लेके आए हुए हैं। फार्मूला तो आप लोग को याद होगा। अगर जिन बच्चों को याद नहीं होगा उसके लिए मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आप लोग फार्मूला को याद कर लेना। मैं हर एक फार्मूला आपसे पूछूंगा। अगर आपको याद होगा तो कमेंट में यस लिखना है और मेरे साथ 2 बार 3 बार उस फार्मूला को बोलना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये सब फार्मूला हम आपको ये वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं और इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है। और मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो x प्लस सी। जैसे ही अगर ये फाइनल होता है तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। आप कमेंट में जरूर लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? यस। और मेरे साथ बोलना है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x प्लस सी। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x प्लस सी। ऐसे आपको क्या करना है, ये 10 से 20 बार आपको बोलना है, हर एक फार्मूला को याद हो जाएगा और पूछते चलना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे फार्मूला हमने प्रैक्टिस कराया इस वीडियो में, इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जब मैं आपको हर फार्मूला के बाद आपको पूछ रहा हूं तो उसको जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अगर आपको लेक्चर देखना है तो आप कमेंट करिए कि हाँ सर, हर चैप्टर के लिए ऐसे वीडियो लेके जरूर आइए। हम लोग इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंट फार्मूला जान लेते हैं। ये क्यों जान रहे हैं फार्मूला, क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन का फार्मूला पता रहेगा तो भी आप सवाल बढ़िया से कर सकते हैं। मैंने फार्मूला का बहुत ज़रूरी है ताकि आप क्वेश्चंस को कर सको। तो इसीलिए मैं आपको सभी फार्मूला को पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला को देख लेते हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला फार्मूला होता है x के पावर n dx का जो फार्मूला होता है आप लोग को याद होगा, x के पावर n प्लस वन, x के पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी होता है। यानी ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इस पे से सवाल जो है ना, कई सारे सवाल आए हुए हैं। इसका यूज कैसे होता है सब पढ़े होंगे आप लोग। x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, ये x के पावर n प्लस वन अब बाई ये n प्लस वन प्लस सी होता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला फॉर्मूला हो गया। सवाल एक कर लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का, ऐसे एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। क्या किए हैं आप, तो एक पावर जोड़ दिए हैं और वहीं से डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहोगे सर आप इसमें एक जोड़ दीजिएगा 3 में पावर में तो 4 हो जाएगा और उसी से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये पहला फार्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, यूज किए हैं, आप पढ़े हैं, बस आपको फार्मूला हम दिखा रहे हैं कि आपको याद होना चाहिए। तो पहला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये एक पार्टिकुलरी फार्मूला है जो बहुत पूछा गया है कि dx का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x प्लस सी होता है। क्या होता है, x प्लस सी। अगला फार्मूला है cos x। cos x का जो फार्मूला होता है क्या होता है, sin x प्लस सी। sin x का फार्मूला क्या होता है, माइनस cos x प्लस सी। sec स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है, तो tan x प्लस सी। cosec स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला होता है ये सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अगला जो फॉर्मूला है वो इन्वर्स वाला फॉर्मूला है। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी एक्स बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। डी एक्स बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। देखिए ये दोनों सेम है, लेकिन बात है कि ये साइन इनवर्स एक्स का भी होगा, ऑप्शन में ये रहेगा तब वो सही होगा, और ऑप्शन में चाहे माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा तब वो सही होगा। क्यों, क्योंकि यही माइनस जब इधर जाता है तो यहाँ पे कॉस का हो जाता है, समझे। उसी प्रकार से ये डी एक्स बटा वन प्लस जो एक्स स्क्वायर है, ये डी एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला होता है ये टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। और डी एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर का ये माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, समझ रहे हैं ना। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो ई के पावर एक्स प्लस सी होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो ए के पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस ही होता है। ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो ए के पावर एक्स बटा लॉग ए प्लस ही होता है। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो लॉग मॉड एक्स प्लस सी होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही होना है, और यहाँ पे मैं कुछ नोट में फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको भी आप याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। पहला जो फॉर्मूला है इसी से रिलेटेड है कि आपको लॉग एक्स का एक फार्मूला इंटीग्रेशन याद रखिएगा कि लॉग एक्स का जो फार्मूला होता है ये एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी होता है। ये कई दफ़ा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए गए हैं, तो आपको याद होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा पूछता है, ये एक्स प्लस सी होता है। तीसरा जो फॉर्मूला पूछता है डायरेक्ट यूज होता है 1/√x का। 1/√x का जो फॉर्मूला होता है ना वो 2√x प्लस सी होता है। चौथा तो आपको याद ही है कि 1/x का कितना होता है। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला आप उसको ऐड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जीरो का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट, ध्यान रखना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, के होगा। अगला जो है फॉर्मूला 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू सेक एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी याद हो जाना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला है ये कॉसेक एक्स, क्या ये कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्या होता है ये, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब यहाँ से ठीक है एक और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, लॉग मॉड 10x/2 प्लस सी, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म स्पेशल फंक्शन जो है dx/x² माइनस a², एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर ही लीजिएगा। 1/2 लॉग मॉड x माइनस a बटा एक्स प्लस ए, याद होना चाहिए, याद रहेगा, बिल्कुल आपको याद कर लेना, ये याद कर लेना ये, ठीक है। ये देखिए dx/a² माइनस x², तो dx/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। dx/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी होता है। कई बार एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ये dx/√x² माइनस a² रहेगा तब, तो लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी होता है, याद रखिएगा। पांचवा फॉर्मूला होता है dx/√a² माइनस x² साइन इनवर्स x/a प्लस सी होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। dx/√x² प्लस a², तो ये लॉग मॉड x प्लस √x² प्लस a² प्लस सी, याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल। ये तीन स्पेशल फॉर्मूला है, इसको भी याद कर लीजिएगा। √x² माइनस a² का जो इंटीग्रेशन होता है x/2 √x² माइनस a² माइनस a²/2 लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर माइनस है तो बीच में क्या हो गया, माइनस, और यहाँ प्लस है तो बीच में क्या हो गया, प्लस। और साइन इनवर्स में जो होता है, देखिए ये तीसरा का जो फॉर्मूला होता है √a² माइनस x² का, तो x/2 √a² माइनस x² होगा। देखिए a² माइनस x² जब रहेगा ना, इस केस में यहाँ प्लस का प्लस रहेगा और a²/2 यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी। आई तो दोनों में सेम ही होता है, बस यहाँ प्लस माइनस का फर्क है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a प्लस सी होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है, अब आपके लिए हम क्या है ना कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन कर देते हैं ताकि आप उसको ना जो फॉर्मूला याद किए हो आपको ध्यान में रहे। पहला फॉर्मूला आपसे पूछ रहे हैं, देखिए हम सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब देना। पहला जो है आप बताइए 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है,
जल्दी से कमेंट करते रहिए, मैं समय देता हूँ आपको, कुछ देर के लिए आपको हम समय देता हूँ, आप कमेंट करिए तब आपको याद होगा। दूसरा जो है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताइए कितना होगा। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप ऐसे कमेंट करो, मेरे जो हम कर रहे हैं ना मेरे सामने कमेंट करो तो आपको समझ में आएगा। आपको ये 10x का इंटीग्रेशन कितना होगा बताना है, ठीक है। चौथा जो है x के पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा। अब बोलना भी है, 2-3 बार बोलना है, वीडियो को देखते रहिए और जो मैं पूछूं तो बोलना है आपको, ठीक है। तो इसका जवाब होगा पहला का क्या हो जाएगा, ये x प्लस सी होगा। दूसरा का जवाब क्या होगा, तो ये साइन x प्लस सी होगा। तीसरा का जवाब क्या होगा, 10x का बताइए लॉग मॉड सेक x प्लस सी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और x के पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अगला मैं पूछता हूँ, पांचवा जो फॉर्मूला है आपको बताना है कि सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो आप कहिएगा सर आप पढ़ाए हैं, कितना होता है ये होता है सेक x प्लस सी होता है। पांचवा जो होगा, छठा जो होगा कॉसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन कितना होगा बताना है आपको, बताना है क्या होगा, तो माइनस कॉसेक x प्लस सी होगा। सातवां मैं पूछ रहा हूँ आपको बताना है, यस नहीं तो हाँ या ना बोलना है, याद हुआ कि नहीं हुआ, 4 बार बोलना है इसको। कितना बार बोलना है, 4 बार। देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा आपको बताने हैं, ठीक है, आपको बताने हैं। बोले कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका बहुत आसान चीज़ है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आठवां देखिए डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें बताना है कि आपको ये समझ में जो फॉर्मूला है याद हुआ कि नहीं हुआ बताना है, और क्या मैं सही लिख रहा हूँ क्या, 1/a 10 इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होगा। याद आया कुछ, बोलिए। 9 नंबर जो फॉर्मूला है वो आपका बताना है आपको लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा। लॉग एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो बताना है कितना होगा। तो लॉग एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपको कितना होगा, तो कहिएगा सर ए एक्स लॉग एक्स अब माइनस एक्स अब प्लस क्या होगा, सी होगा, ठीक है। देख लीजिए 10 नंबर फॉर्मूला का डिस्कशन मैं करता हूँ। ई के पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, तो ई के पावर एक्स आ प्लस सी होगा। 11 नंबर बताइए ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो कहिएगा ए के पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। देखिए मैं समय ले रहा हूँ ना, तो आपको मन में मेरे साथ 10-10 बार बोल लेना है। ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो ए के पावर एक्स बाई लॉग ए। 12 कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। फिर है 13 नंबर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा,
क्या हो जाएगा ये, तो आपका 10x अब प्लस सी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे क्या कर सकते हैं, अपने आप का अब जो फॉर्मूला है ना उसको आप रिवाइज कर सकते हैं और फॉर्मूला को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, अब इसको आपको क्या करना है, याद करना है। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला जो यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। याद करिए और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करिए, याद करिए प्रैक्टिस करिए, याद करिए प्रैक्टिस करिए, याद करिए प्रैक्टिस करिए। ये सब यही तो पूछ रहे हैं ना, यही सब तो पूछ रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, याद रहना है और फिर बताना है यस और नो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगला जो फॉर्मूला है वो आपको हम फिर रिवाइज कराते हैं। आपको बताना है, बोलना है, यस और नो भी लिखना है। कितना हुआ, 13, 14। 14वां फॉर्मूला है कि dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो क्या होगा, आपको याद होगा कि होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होगा। 15वां जो फॉर्मूला है dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा। बहुत आसान सवाल है जी, बस फार्मूला इतना आसान है ये कि एक फार्मूला बस थोड़ा सा ध्यान हो गया ना। देखो एक्स प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर, दोनों फार्मूला तो सेम है ना। अगर यहाँ प्लस तो अंदर में क्या है, देखिए एक्स प्लस तो एक्स प्लस, यहाँ रूट अंडर जो भी फंक्शन यहाँ पे है वही फंक्शन यहाँ लिख दिए, जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन यहाँ लिख दिए, तो दोनों कनेक्ट हो गया ना। 16 नंबर बताइए, 16 नंबर जो फॉर्मूला है ये बताना है, ये ए स्क्वायर आ माइनस एक्स स्क्वायर मैंने कराया है ऊपर देखना। और आपको अगर याद है हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको उसके पहले लिख देना है यस यस यस। अगर याद है तो साथ साथ बोलना भी है, आपको 2 बार 3 बार रिपीट भी करना है और यस जरूर कमेंट में लिखना है। क्या होगा बताइए, x/2 बोलते रहिएगा, x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये देखिएगा 17 नंबर फॉर्मूला dx, ये वाला फॉर्मूला इसी टाइप के और करा देते हैं, एक्स स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर के बताइए क्या होगा। ये 3 इस टाइप का फॉर्मूला था, हमने 2 करा दिया, एक आप खुद कर लेना, याद करना क्या हो रहा है। x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस ए की माइनस माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस प्रकार से आपको फार्मूला याद होगा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। 18वां फार्मूला बताइए, याद कर करके लिखिए, ठीक है, कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो लॉग मॉड x प्लस सी होता है। 19वां फार्मूला बताइएगा, 19वां जो फार्मूला है ये आपको बताना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है बताइए, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। तो इसके 2 इंटीग्रेशन होगा, एक तो होगा ये टेन इनवर्स एक्स प्लस सी और एक होगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। याद आया कुछ। 20वां फॉर्मूला देखिए, 20वां जो फॉर्मूला है ये आपको बताना है dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो बहुत सिंपल था, 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स अब बटा ए माइनस एक्स अब प्लस क्या होगा सी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद आपको रखना है। देखिए तो ये फॉर्मूला जो हम करा रहे हैं ना, ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको हम सब कराए हैं, दिख रहे हैं ना, ये सब फॉर्मूला आपके सामने हैं, आपको याद होना चाहिए ये सारे फॉर्मूले।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आगे चलते हैं, अगला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमने आपको 20 फॉर्मूला को प्रैक्टिस कराया। अगर आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना है तो डेली आप बोल दीजिएगा, हम डेली एक लेक्चर आपको बना के डाल देंगे। इंटीग्रेशन पे हर चैप्टर पे एक डाल देंगे आपको रिवीजन करने के लिए, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी, सवाल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।